जो डाली गई, ये श्रीमद् भागवत कथा बनी। और श्रीमद् भागवत कथा के अंदर भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारों का वर्णन है। भगवान के कितने अवतार हुए कोई बताएगा? हाँ भाई, कितने अवतार हुए भगवान के? परसों शायद अपनी बात हुई थी कि भगवान अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो अपना घर छोड़ के 15-20 दिन के दूसरे देश में जाकर रहे हो, उसमें भगवान दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा? आपकी माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके पति, ये सारे भगवान का ही रूप है जो आपके काम करके देते हैं। भाई क्यों नान में पानी देने लग रहा है, कोई रोटी देने लग रहा है, कोई पैसे कमा कर लाने लग रहा है, कोई मकान बनवाने लग रहा है, कोई आपके घर की सुरक्षा कर रहा है, ये सारे परमात्मा का ही रूप है। तो परमात्मा के कितने रूप गिनोगे आप? परमात्मा के कितने रूप गिनोगे? असंख्य हैं, गिन ही नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अवतार ऐसे हैं जिनका वर्णन भागवत में आता है। उसी में ब्रह्मा जी को जब सृष्टि की रचना के लिए कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अकेले से मेरे से नहीं हो पाएगा। कोई मकान बनाने की कह दे तो मैं कहता मेरे से अकेला तो नहीं बन पाओ, एक जन और साथ लगा, और बढ़िया हो तो खुद ही साथ लग। तो ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु जी से यही कहा था कि भाई अकेले मेरे से नहीं हो पाओगा, पहले मेरी व्यवस्था कर, मैं एकला के क्या करूँगा। तब भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के यहाँ संतान रूप में पैदा हुए, जो प्रमुख आते हैं उनमें। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, संसार में अवतार धारण करने वाले आदि पुरुष निरंतर स्वरूप सबसे पहले वे ही थे। मध्य में भी रहकर महाप्रलय के पश्चात भी वे स्थिर रहे। वे अपने तेज से स्वयं प्रकाशित होते हैं, उन्हीं का तेज है, उसी से प्रकाशित होते हैं। अन्य संपूर्ण तेजों को उनकी ज्योति की छाया मात्र समझना चाहिए। महाप्रलय के उपरांत, महाप्रलय में कब बताया था हमने? मत्स्य रूप जैसे हुआ महाप्रलय थी। महाप्रलय के उपरांत जब आदि निरंकार ज्योति स्वरूप श्री नारायण महाप्रभु की इच्छा हुई कि संसार रचना चाहिए, उस समय उन्होंने अपनी माया सहित पुरुष अवतार धारण करने वाले शेषनाग की सैया पर शयन करते हुए उनके सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र कान, सहस्त्र भुजा, जो हमारे पीछे आपको विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है, सहस्त्र भुजा और सहस्त्र चरण, उस समय उनकी नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उस सृष्टि की रचना का कार्य करने लगे। सब अवतारों का हेतु उन्हें ही समझना चाहिए। उन परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतारों का वर्णन इस प्रकार है, आप लोग ध्यान से सुने। आदि प्रभु का पहला अवतार कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, इन 4 बच्चों के रूप में जन्म हुआ। ये 4 बच्चे कौन थे? ये वे ही थे जिन्होंने जय विजय को श्राप दिया था, जो 5 वर्ष की आयु में रहते हैं। पिता ब्रह्मा ने उनको कहा कि भाई अपनी शिक्षा दीक्षा लेके और मेरे काम में हाथ बटवाओ। ब्रह्मा जी का काम क्या था? इस सृष्टि की रचना करना। और जब वो ध्यान किया, पूजा पाठ की, तो वो कहने लगे, बोले जी हमारा इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम तो भगवान का भजन करना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने नाराज होकर कह दिया कि तुम 5 वर्ष से बड़े मत होइयो, और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। बोला जी हमने 5 वर्ष से बड़ा होना भी नहीं। तो ये चारों बच्चे हमारे बाल रूप में रहते हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही रूप हैं। और यही वो 4 बच्चे थे जिन्होंने जय विजय को श्राप दिया, और उस श्राप को मेरे प्रभु ने ग्रहण किया और ये कहा कि मेरे भक्त अगर 3 बार राक्षस बनेंगे तो मैं उनका उद्धार करने के लिए 4 बार जाऊंगा। जय विजय जब हिरण्याक्ष बन के आए तो उनका उद्धार करने के लिए मेरे परमात्मा वराह रूप में आए, जिसमें वे एकार्णव के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार कर उसे पाताल से बाहर निकाल लाए। तीसरा अवतार मेरे परमात्मा ने यज्ञ पुरुष के रूप में लिया। यज्ञ पुरुष के रूप में उन्होंने लेके इस संसार को यज्ञ करने की विधि बताई। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के अंदर यज्ञ करने की विधि आती है,
और ये हमारे यज्ञ पुरुष द्वारा रचा गया था। उन्होंने बताया, श्री नारायण जी ने राजाओं को यज्ञ करने की विधि बतलाई। चौथा अवतार उनका एग्रीव रूप में हुआ। एग्रीव कौन थे? मैंने बताया था आपको कि माँ लक्ष्मी ने ये कह दिया था कि आपका शीश क्यों ना कट जाए, और परमात्मा ने उसका ही मान रखने के लिए लीला रची। एक एग्रीव नाम का जीव हुआ, देखो जिसने जो चीज़ देखी नहीं वो उसको विपरीत लगती है। आपने वेल मछली को देखी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेल मछली है ही नहीं। आपने डायनासोर नहीं देखा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि डायनासोर था ही नहीं। एक जीव ऐसा था जिसका घोड़े जैसा मुख था, और उसने भगवान से यही वरदान मांग लिया कि मेरे को मेरे जैसा ही मार सके। उसके दिमाग में ये थी कि संसार में तेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो परमात्मा ने उसका उद्धार करने के लिए वैसा ही रूप धारण किया, अपना शीश कटवाया और अश्विनी कुमारों के द्वारा उनको घोड़े का मुख लगाया गया, और उस रूप में भगवान ने एग्रीव का अंत किया। ये भगवान का एग्रीव रूप था, जिसमें संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा परंतु घोड़े के समान मुख था। उस अवतार में श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को वेदों का पाठ पढ़ाया। पांचवा अवतार नर और नारायण के रूप में हुआ। नर और नारायण के रूप में क्या लीला की थी परमात्मा ने? क्या लीला की थी? कल बताया तो था, वो गुड्डी खिलौने वाला, क्या खिलौने वाला, क्या कथा थी कि बच्चे को आप जो गुड़िया देते हो खेलने के लिए, वो उस गुड़िया से आपको ठगना चाहे तो आपको हंसी आएगी या रोष होगा? हंसी आएगी। इसी प्रकार देवराज इंद्र ने नर और नारायण की पूजा भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा था। जब मेरे परमात्मा ने 16,050 अप्सराएं बना के इंद्र को भेंट की थी और इंद्र ने उनको लौटा दिया, तब परमात्मा ने कहा था कि द्वापर युग में जब वो श्री कृष्ण के रूप में आएंगे तो सबके साथ एक साथ विवाह करेंगे और सबको अपनी रानियां बनाएंगे। ये नर और नारायण। अच्छा, कल प्रहलाद की भी कथा सुनाई थी मैंने आपको। तो प्रहलाद को भगवान विष्णु जी ने क्या दिया था? जब हिरण्यकश्यप का अंत हो गया तो उसकी सारी सृष्टि के ऊपर प्रहलाद को बिठा दिया कि भाई प्रहलाद जो है इस सृष्टि का मालिक है, राजा है, और उससे कहा कि तेरी और कोई इच्छा हो तो वो बता। तब प्रहलाद ने कहा था, अगर आपको कुछ देना है तो मेरे को ऐसी बुद्धि दे दो जो कभी किसी के सामने मांगे ना। भाई मांगने की जरूरत ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े, किसी से ये ना कहना पड़े कि मेरे को दे, तो ये मेरे को दे दो। प्रहलाद ने ये मांगा था भगवान से, और भगवान ने ये वचन दिया था कि तेरी 21 पुश्तों तक मैं बैर नहीं करूंगा तेरे साथ। उन्हीं के पुत्र राजा बलि हुए। राजा बलि की कथा भी आज लेके आएंगे। बच्चे हैं क्या हमारे? आ लिए क्या? आ लिए तो उन्हें बोल दो, भगवान वामन भगवान बन लेंगे, है ना। आगे फिर कृष्ण भगवान भी की भी लीला दिखाएंगे, शंकर भगवान की भी दिखाएंगे। बच्चे तैयार हो जाएंगे, एक बार बोल दो, है ना। अब प्रहलाद भगत जा रहे थे और नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। नर और नारायण की कुटिया के अंदर अस्त्र शस्त्र रखे थे। उनको देख के प्रहलाद ने उनसे पूछ लिया कि ये अस्त्र शस्त्र किसके हैं? तो नर और नारायण ने कहा, ये अस्त्र शस्त्र हमारे हैं, भाई हमारी सुरक्षा के लिए रखे हैं। तो प्रहलाद ने कहा कि तुम्हें किस चीज़ का भय? वे साधुओं को किस चीज़ का भय? तुम्हारी रक्षा के लिए तो हम हैं, तुम कुछ न कुछ हमारे से छुपा रहे हो। और नर और नारायण के साथ में जबरदस्ती प्रहलाद ने युद्ध भी किया, लेकिन भगवान ने प्रहलाद को फिर भी नहीं मारा। क्यों? क्योंकि 21 पीढ़ियों तक दुश्मनी ना करने का वचन दे चुके थे। बना रखे ना, लिया फिर बस 5 मिनट में लिया, कोई नहीं। हाँ, ऐसे ही अत्रि के यहाँ दत्तात्रेय, अत्रि और अनसुईया की कथा सुन रखी है ना आप लोगों ने?